हेलो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ जिसका नाम है गिल्लू, जो कि लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा, जिनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। ठीक है। तो महादेवी वर्मा वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। ठीक है। तो महादेवी वर्मा जो थी वो मुख्य कवित्री थी छायावादी स्कूल की। ठीक है। सी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। वेल नोन मीन्स विख्यात, फेमस, मशहूर। तो एक मशहूर स्टोरी राइटर भी थी, यानी कहानी लेखक भी थी। एंड एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद, और वो एक संपादक भी थी। एडिटर मीन संपादक। तो संपादक थी साप्ताहिक पत्रिका चांद की। ठीक है। आगे देखते हैं। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कुछ उनकी कविताओं और कहानियों में शामिल हैं दीप शिखा, यमा, निहार, श्रृंगा की कड़ियाँ, मेरा परिवार। ठीक है। ये कुछ उनके वर्क हैं। वर्क मतलब उनकी कुछ कविताएं हैं या कुछ कहानियां हैं। ठीक है, जो उनके द्वारा लिखी गई हैं। चलो अब आगे देखते हैं। सी वॉज द रिसिपियंट्स ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज। वो रिसिपियंट्स मतलब थे प्राप्तकर्ता। तो उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज उनको प्राप्त हुआ है, यानी उनको सम्मान में मिला है। भारत भारती अवार्ड एंड ज्ञानपीठ अवार्ड अलॉन्ग विद पद्म विभूषण। ठीक है। उनको मंगला प्रसाद प्राइज मिला है, भारत भारती अवार्ड मिला है और ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, और साथ ही पद्म विभूषण भी अवार्ड मिला है। सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी। तो वो साहित्य एकेडमी के साथी के रूप में, फेलो यानी साथी के रूप में उनको चुना गया। इलेक्टेड यानी चुनी गई थी। ठीक है। तो सी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य एकेडमी। ठीक है। वो साहित्य एकेडमी के में वो एक साथी के रूप में चुनी गई थी। चलो अब इसको आगे से पढ़ते हैं। गिल्लू। अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली मतलब होता है अचानक, बिना किसी उम्मीद के। अचानक वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन आई एंटर्ड द बरांडा फ्रॉम द रूम, जब मैं अपने रूम से बरांडा में मैंने प्रवेश किया। आई सॉ टू क्रोस प्लेफुली पोकिंग देयर बीक्स एट द फ्लावर पोट्स। आई सॉ मैंने देखा, टू क्रोस की दो कौवे, प्लेफुली, प्लेफुली मतलब खेल खेल में या मजाकिया ढंग से। ठीक है। मैंने देखा कि दो कौवे खेल खेल में ही, पोकिंग, पोकिंग मतलब चुभाना, देयर बीक एट द फ्लावर पोट्स। ठीक है। मैंने देखा कि दो कौवे खेल खेल में ही फ्लावर पोट पे अपनी चोंच मार रहे थे। एज इफ इंगेज्ड, इंगेज्ड यानी व्यस्त होना। एज ही इंगेज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई, जैसे वो छुपन छुपाई की खेल में व्यस्त हों। ठीक है। सडनली माई एसिडियस critic of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being. चलो इसका कुछ वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एसाइडियस मतलब होता है श्रमशील और मेहनती। क्रिटिक मतलब होता है आलोचना। मिथिकल मतलब होता है काल्पनिक या पौराणिक। टेल यानी कहानी। तो अब इसको जरा ध्यान से समझना। अभी उसका क्या, उसने कौवे को देखा तो उसको लगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने एक कहानी बना लिया, काल्पनिक कहानी, कि वो कौवे जो है वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, शायद वो कोई खेल खेल रहे हैं और उसी में वो चोंच मार रहे हैं। ठीक है। लेकिन सडनली क्या हुआ, माई एसिडियस क्रिटिक, मेरी जो ये आलोचनाएं थी, मेरी जो ये श्रमशील आलोचनाएं थी, ऑफ दिस मिथिकल टेल, ये जो मेरी काल्पनिक कहानी जो मेरे दिमाग में चल रही थी उन कौवों के प्रति, ऑफ द क्रो है ना, लिखा हुआ ऑफ द क्रो, मिथिकल टेल ऑफ द क्रो, यानी जो मेरी श्रमशील आलोचना ऑफ दिस मिथिकल टेल, और ये जो काल्पनिक कहानी की जो मेरी आलोचनाएं मेरे दिमाग में चल रही थी कौवों के प्रति, वॉज इंटरसेप्टेड, ये बाधित हुई। ठीक है।
कौवों के प्रति जो मेरी अंदर कहानी चल रही थी, जो विचार चल रहे थे, वो वाज इंटरसेप्टेड। इंटरसेप्टेड यानी बाधित, यानी वहीं पर रुक जाना, रुक गई मेरी, मतलब बाधित हुई। कब बाधित हुई? बाय माई गेज, मेरी नजरों के द्वारा। गेज यानी नजर। दैट फेल ऑन दिस टाइनी बींग, जब मेरी नजर एक छोटे जीव पर पड़ी। टाइनी यानी छोटा, बींग यानी जीव। तो मेरी ये जो मेरे विचार में चल रहा था कि कौवे कोई खेल खेल रहे हैं और खेल खेल में चोंच मार रहे हैं, तो ये जो मेरे अंदर का जो विचार है, ये कौवों के प्रति जो मेरे दिमाग में कहानी चल रही थी, वो बाधित हुई जब मेरी नज़र एक छोटे जीव पर पड़ी। ठीक है, और वो छोटा जीव क्या है आगे देखेंगे। लाइंग हिडन, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था। वो छोटा जीव क्या? लाइंग हिडन, पड़ा हुआ था, छुपा हुआ। हिडन मीन्स छुपा हुआ। इन द इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोर्ट विथ द वॉल। ठीक है, तो वो गैप में, दरारों में वो छुपा हुआ था। एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है मेल खाना, जहां पर दो पोर्ट एक साथ जुड़े हुए थे, वहीं पर एक गैप था, उसी को जंक्शन बोलते हैं। विथ द वॉल, और जो कि दीवार से लगा हुआ था। तो मैंने जब नजर पड़ी मेरी, तो मैंने देखा कि कोई टाइनी बींग है, कोई छोटा सा जीव है, जो कि दोनों पोर्ट और दीवार के बीच जो खाली जगह है वहीं पर छुपा हुआ है। मूविंग क्लोजर, मैं नजदीक गई। मूविंग क्लोजर, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्वेरल, मैंने देखा कि ये एक छोटा सा बेबी स्क्वेरल है, यानी गिलहरी का बच्चा। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन, दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली, तो क्या बोलती है? जो कि जरूर, एक्सीडेंटली मतलब होता है दुर्भाग्यवश या दुर्घटनावश। फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट, जरूर वो दुर्घटनावश अपने घोंसले से फॉलन डाउन यानी गिर गया है नीचे। ठीक है, एंड वॉज नाउ, और अब बींग कंसीडर्ड बाय द क्रोस टू बी एन इजी प्रे, और अब कौवों के द्वारा इसको एक आसान सा प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार मान लिया गया है। कंसीडर मतलब मान लेना। ठीक है, और जब वो क्या हुआ है, घोंसले से नीचे गिर गया है छोटा बच्चा, और कौवों के द्वारा, ये जो है क्रोस के द्वारा, वो कंसीडर कर लिया गया है। कंसीडर यानी मान लिया गया है एक इजी सा प्रे, इजी प्रे यानी आसान सा शिकार। ठीक है, अब कौवों के द्वारा वो आसान सा शिकार उनको मान लिया गया है। आगे देखते हैं। हैविंग सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मतलब होता है निर्वाह करना या होना, सहना। ठीक है, अब वो, और टू वाउंड्स, अब वो दो जख्म सह रहा था, सहन कर रहा था। ठीक है, हैविंग सस्टेन्ड टू वाउंड्स, वाउंड्स मतलब घाव। अब वो दो घाव से को सहन कर रहा था, यानी उसको दो जगह पे चोट लग गया था, वो दो जगह पर घाव लग गए थे उसको। ड्यू टू द असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स आघात करना, चोट पहुंचाना। तो बाय द पेयर ऑफ क्रोज, ठीक है, कौवों के जो जोड़े हैं उनके द्वारा आघात करने पर उसको दो जगह पे घाव लग गया था। वाज इनफ, वो पर्याप्त थे। फॉर दिस टाइनी बींग, वो छोटे जीव के लिए पर्याप्त थे। यानी ये जो दो घाव लगे थे, जो कौवों के द्वारा आघात करने पर लगा था, वो पर्याप्त था उस छोटे जीव को मारने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एंड ही वॉज नाउ मोशनलेस, अब वो क्या हो गया? मोशनलेस हो गया था, गतिहीन हो गया था। क्लींजिंग टू द पोर्ट, क्लींजिंग मतलब चिपकना, और वो बेचारा गतिहीन हो गया था, मतलब मूर्छित हो गया था, और बिल्कुल पोर्ट से क्लींजिंग हो गया था, यानी चिपक गया था, चिपक कर बिल्कुल बेहोश हो गया था। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं। एवरीबडी रिमार्क्ड, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना। अब सभी लोग बोलने लगे दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव, सभी लोग बोलने लगे कि अब ये नॉट सर्वाइव यानी अब ये जीवित नहीं रहेगा।
आफ्टर हैविंग बीइंग सो असल्टेड बाय द क्रोज। इतना चोट लगने के बाद ये जीवित नहीं रहेगा। ही बी लेफ्ट अलोन, इसको अकेला छोड़ दो। ही बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एसेड टू देयर व्यूज, ठीक है। अब देखो, बट माई माइंड रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, टू एसीड देयर व्यूज, एसीड्स मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन उनके विचारों को स्वीकार करने से मेरा दिमाग ने उसको क्या किया, इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि इसको अकेला छोड़ दो, अब ये जीवित नहीं रहेगा। बट माई माइंड रिफ्यूज्ड टू एसीड टू देयर व्यूज, लेकिन उनको विचारों को स्वीकार करने के लिए मेरे दिमाग ने क्या किया, रिफ्यूज, इनकार कर दिया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप, मैं प्यार से उसको ऊपर उठाया, ठीक है। जेंटली मतलब प्यार से या विनम्रता पूर्वक, लिफ्टेड उठाना, हिम अप ऊपर। एंड ब्राउट हिम टू माई रूम, और उसको मैं लेकर आई अपने रूम में। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड्स विथ कॉटन वूल। तो अब देखो, एंड आफ्टर वाइपिंग, वाइपिंग मतलब होता है पोंछना, द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड, मैंने उसके घाव से क्या, खून को पोंछा, विथ कॉटन वूल, रुई से, ठीक है। मैंने खून को पोंछा उसके घाव से। एंड अप्लाइड पेंसिलिन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, अप्लाइड यानी लगाया। मैंने खून पोंछा और उसके ऊपर क्या लगाया, मैंने पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगाया, ठीक है, यानी दवाई, मलहम लगाया। उसके बाद देखते हैं क्या होता है कहानी में। आई ट्राई टू फीड हिम, ठीक है, मैंने कोशिश किया उसको खिलाने का, फीड मीन्स खिलाना। बाय सम हाउ, कैसे भी, ठीक है, सम हाउ मैं उसको कैसे भी करके उसको मैंने भोजन कराने का कोशिश किया, यानी खिलाने का कोशिश किया। पुटिंग अ थीन कॉटन ऊल, विक, विक मतलब होता है बत्ती, ठीक है। मैंने एक रुई की बत्ती जैसा बनाया और उसको मैंने कहा किया, क्या किया, यहां देखो, डिप्ड इनटू इन मिल्क, मैंने उस बत्ती को, रुई की जो बत्ती बनाई उसको मैंने डीप किया, डुबाया मिल्क में। और उसके बाद क्या किया, मिल्क में मिला टू हिज माउथ, और वो डुबाने के बाद मैंने उसके मुंह में बूंद बूंद करके दूध डालने का कोशिश किया। बट ही वॉज अनेबल टू ओपन हिज माउथ, लेकिन वो अपना मुंह खोलने में सक्षम नहीं था। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लेड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। वो मुंह नहीं खोला उसने, और जो मिल्क की जो बूंदें थी वो स्लाइड, फिसल गई मुंह की दोनों साइड से, यानी दोनों बगल से, ठीक है। दूध की जो बूंदें थी वो उसके मुंह के दोनों तरफ से नीचे फिसल कर गिर गई, उसके मुंह में नहीं गया, ठीक है। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ टेंडिंग, टेंडिंग मतलब ख्याल रखना, देख रेख करना, ठीक है। तो कुछ घंटों तक देख रेख करने के बाद, कुड आई मैनेज टू पोर, पोर मीन्स डाल देना, डालना, वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, मतलब काफी घंटे के बाद मैं सिर्फ उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने में कामयाब हुई, ठीक है। उसके मुंह में एक बूंद डालने में वो कामयाब होती है। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन उसके तीसरे दिन बाद, ही बिकेम सो मच बेटर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, 3 दिन में बहुत काफ़ी अच्छा हो गया। एंड एश्योर्ड, एश्योर्ड मीन्स विश्वास दिलाना, सुनिश्चित करना, और विश्वास दिलाया दैट ही वुड यूज his two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass bead like eyes। यहाँ पर देखो, सो मच बेटर एंड एश्योर्ड दैट ही वुड यूज, और मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि ही वुड यूज टू हिज टाइनी क्लोज टू होल्ड माई फिंगर, कि वो मेरी अब अपने टाइनी क्लोज, अपने छोटे छोटे पंजों से मेरे फिंगर को पकड़ेगा। और वो ऐसा करता भी था, यानी उसकी, वो उसको पकड़ता था उसके अपनी उंगलियों से, मतलब ये जो गिलहरी था, गिलहरी का बच्चा अपने पंजों से क्या करता था, होल्ड माई फिंगर, वो मेरी उंगलियां पकड़ता था। एंड गेज ऑल अराउंड, और सभी चारों तरफ देखता था,
विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स, बीड्स मतलब मोती होती हैं, लाइक like तो अपनी नीली शीशे जैसी मोती, ठीक है, मोती जैसी आंखों से वो चारों तरफ देखता था, ठीक है। एंड इन 3-4 मंथ, और 3-4 महीने बाद, ही एस्टोनोइज्ड, एस्टोनोइज मतलब होता है चकित कर देना, 3-4 महीने बाद उसने सबको चकित कर दिया, एवरीवन, एवरीवन सभी को, उसने सभी को क्या कर दिया, चकित कर दिया, विथ हिज स्मूथ फर, अपने मुलायम फर से, बसी टेल, झाड़ीदार पूंछ से, एंड नोटी रेफ्लिगेंट आइज, नटखट और अपनी, रेफ्लिगेंट मतलब होता है चमकदार, आई यानी आँख, आइज यानी आँखों से। तो उसने 3-4 महीने बाद सबको उसने चकित कर दिया अपने स्मूथ फर से, झाड़ीदार पूंछ से, अपने नटखटपन से और अपने चमकदार आँखों से, ठीक है, उसने सबको चकित कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। A transformation from common to proper noun followed, followed मतलब पालन करना और होना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव होना, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। अब इसका मतलब समझाता हूं कि एक बदलाव हुआ कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में। कॉमन नाउन सबको पता है ना, कि ऐसा चीज होता है जिससे पूरी जाति का बोध हो, और प्रॉपर नाउन कोई पर्टिकुलर चीज होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। तो जैसे वो पहले गिलहरी था, तो गिलहरी होता है कॉमन नाउन, लेकिन बाद में उसको गिल्लू गिल्लू लोग बोलने लगे, उसका नाम गिल्लू पड़ गया, इसीलिए वो कॉमन नाउन से क्या बन गया, प्रॉपर नाउन में बदल गया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। तो एक बदलाव हुआ जो कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन गया, एंड वी स्टार्ट कॉलिंग हिम गिल्लू, ठीक है, और हमने उससे गिलहरी ना बोल के उसको हमने गिल्लू बोलना स्टार्ट कर दिया। आई हंग, मैंने टांगा, अ लाइट वेट, लाइट वेट मतलब तो हल्का, फ्लावर बास्केट, लाइंड विथ कॉटन ऊल, ठीक है, उसमें लाइन जैसी कुछ लकीरों जैसी थी उसमें, जो कि ऊन की बनाई हुई थी, ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर, ठीक है, मैंने एक लाइट वेट बास्केट बनाया जिसमें ऊन कुछ डाल दिए थे, और उसको मैंने क्या किया, एक तार के सहारे से खिड़की के पास लटका दिया। फॉर 2 years, 2 सालों तक, दिस वॉज गिलूस अबोर्ड, 2 सालों तक वो गिल्लू का निवास स्थान था। ऑल वर प्लीजेंटली अस्टोनिश्ड एट हिज एंटिक एंड इंटेलेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ऑल वर प्लीजेंट, सभी लोग खुश थे और चकित भी थे, एस्टोनिश यानी चकित होना, प्लीजेंटली एस्टोनिश्ड, सभी लोग बड़े शानदार तरीके से चकित थे उसकी एंटिक से, एंटिक से मतलब सर नटखटपन से, एंड इंटेलेक्ट मतलब होता है बुद्धि से। तो सभी गिल्लू की नटखटपन से और उसकी बुद्धि से सभी लोग क्या थे, सब लोग बड़े ही चकित थे और बड़े ही प्रसन्न भी थे, ठीक है।